पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन। मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स समेत तमाम 8 टीमें अपना स्क्वाड मुकम्मल कर रही हैं। हर फ्रेंचाइज के पास स्क्वाड की तश्कील के लिए 45 करोड़ रुपए का पर्स मौजूद। फहीम अशरफ को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 8 करोड़ 50 लाख में पिक कर लिया। रैली रोसो 5 करोड़ 55 लाख में कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा बन गए। इमाद वसीम, हुसैन तलत, कॉलिन मनरो और सऊद शकील को किसी टीम ने मुंतखब नहीं किया। नीलामी की तकरीब ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। डेविड वार्नर 7 करोड़ 90 लाख में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल कहते हैं, रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे पीएसएल का रुतबा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। इस साल फायदा यह है कि तमाम प्लेयर्स नए होंगे। हर साल पीसीबी से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस न आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। पीसीबी ने कहा है शायकीन की एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। अपोजिशन लीडर की जानिब से गैर जिम्मेदाराना बयान पर अफसोस है। अपोजिशन लीडर ने पाक फौज को इल्जाम देने की कोशिश की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, पाक फौज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जानों के नजराने पेश कर रही है। हम सब अपने सियासी मुफादात की जंग लड़ रहे हैं। अगर कोई कहे कि हम वतन अजीज की जंग लड़ रहे हैं तो गलत है। हम सब इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। पाक फौज में हर सूबे से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं। पाक फौज किसी सूबे की नहीं, पूरे पाकिस्तान की फौज है। हमें मुत्तहिद होकर ईवान से मुसल्लह अफवाज के लिए आवाज बुलंद करनी चाहिए। दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेस दुश्मनों का कला कमा कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का फ्रंटियर कांस्टेबल हेडक्वार्टर्स बलोचिस्तान में खिताब। एफसी के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान किया। कहा, दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मजबूत और इबहाम से पाक इक़दामात करेंगे। माजी में दहशतगर्दों को लाकर बसाया गया। हमारे अंदर से लोग कहते हैं दहशतगर्द हमारे भाई हैं। स्याह को स्याह, सफ़ेद को सफ़ेद कहना पड़ेगा। इन दहशतगर्दों को उड़ा कर रखना होगा। ये जो कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर्स का दौरा। अस्पताल में जेर इलाज जख्मी सिपाही अदनान और इम्तियाज की अयादत की। आज़म और हौसले को सराहा। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने की यकीन दहानी कराई। सिपाही अदनान और इम्तियाज फितना खवारिज के हमले नाकाम बनाने के दौरान जख्मी हुए थे। हम ये नहीं चाहते किसी सूरत कि पाकिस्तान नाकाम हो, पाकिस्तान के अवाम को प्रॉब्लम हो। हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, इसका दिफा मजबूत हो, इसकी मईशत मजबूत हो। लेकिन इनकी पॉलिसियां देखो, अवाम के पास बिजली है नहीं। आपने पहले उनको ये सब्ज बाग दिखाया कि आप अपने लिए सोलर करें, लोगों ने इन्वेस्ट किया। अब लोग सोलर से सोलर जनरेट करेंगे और हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूँ ताकि आवाम को नुकसान ना हो। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, हम चाहते हैं पाकिस्तान मजबूत हो, मुल्क का दिफा और मईशत मजबूत हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। उन्होंने पहले सोलर का सब्ज बाग दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये नामुनासिब है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई कहते हैं, हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं। आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मनसूख होने चाहिए। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ईरानी और तुर्क वज़ीर खारजा से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दफ्तर खारजा का कहना है, वज़ीर खारजा ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू की। मकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। करीबी राब्ते में रहने और मुशावरत जारी रखने पर इत्तफाक किया। I am delighted to see the outcome of the deliberations initiated by ICC on the repeated requests by BCCI to convince Pakistan to play against India. I would like to thank ICC for taking this initiative and bringing Pakistan on the table. पाकिस्तान को मनाने के लिए भारतीय बोर्ड ने आईसीसी से दरखास्त की थी। बीसीसीआई ने
भारतीय मीडिया के झूठे दावों का भांडा खुद ही फोड़ दिया। नायब सदर बीसीसीआई राजीव शुक्ला ने इतराफ किया, भारतीय बोर्ड ने बार बार पाकिस्तान को मनाने की दरखास्त की थी। मुज़ाकरात कामयाब बनाने पर आईसीसी को खिराजी तहसीन पेश करता हूं। आज़ाद कश्मीर में सदर के इंतखाब के लिए जोड़ तोड़। पीपल्स पार्टी पार्लिमानी पार्टी आज़ाद कश्मीर का अहम इजलास आज शाम 7:30 बजे ऐवान सदर इस्लामाबाद में होगा। आज़ाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की क़यादत चौधरी रियाज करेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शिरकत मुतवक्की है। डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर हतमी फैसला किए जाने का इम्कान। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकात, जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सेक्रेटरी दाखिला कानून और कमिश्नर कराची शरीक होंगे। वज़ीर दाखिला सिंध जिया लंजार कहते हैं, कमीशन गुल प्लाजा की तामीराती मंजूरी लीज की कानूनी हैसियत की तहकीकात करेगा। आग बुझाने के इंतजाम और फायर सेफ्टी में कोताहियों का तयन किया जाएगा। कमीशन 8 हफ्तों में तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल करेगा। अफगान दहशत गर्दों का महफूज ठिकाना। सलामती कौंसिल ने दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट में बताया, अफगान तालिबान रजीम ने दहशत गर्द गिरोहों को साजगार माहौल फराहम कर रखा है। कलदन टीटीपी को ज्यादा आज़ादी और सहूलत मिली हुई है। अमरीकी और नेटो हथियारों के ज़खायर से टीटीपी के हमलों में इजाफा हुआ। कलदन टीटीपी ने जदीद हथियार, रात में देखने वाले आलात और ड्रोन निज़ाम इस्तेमाल किए। अफगान अबूरी हुकूमत ने टीटीपी को हथियार और आलात इजाजतनामों और सफरी दस्तावेज के साथ फराहम किए। दहशतगर्द गिरोह कमर्शियल सेटेलाइट और मसनूई जहानत के टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। खित्ते से आगे दूसरे मुल्कों में भी दहशतगर्द हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। टीटीपी अलकायदा से मुंसलिक गिरोहों से गठजोड़ बढ़ा सकती है। अलकायदा बरे सगीर की क़यादत की काबुल में मौजूदगी की इत्तलात हैं। बरतानिया में अदालत ने लंदन में मुकीम अफगान पनागुज़ीन को अगवा और ज्यादती का मुजरिम करार दे दिया। अहमद मलाखेल ने लड़की से ज्यादती करने और वीडियो बनाने का अदालत के सामने एतराफ़ किया। मुजरिम ने दौरान तफ्तीश बताया, उसको लगा कि लड़की की उम्र 19 साल है। गुज़िश्ता साल जुलाई में वाक़ये के बाद कोर्ट में एहतजाजी मुजाहरे हुए थे। I will never walk away from the mandate I was given to change this country. I will never walk away from the people that I am charged with fighting for. And I will never walk away from the country that I love. इस्तीफे के मुतालबे और शदीद सियासी दबाव के बावजूद बरतानवी वजीर आजम केयर स्टार्मर का मुस्ताफी होने से इनकार। कहते हैं, मुल्क बदलने के लिए जो मैंडेट मिला है उससे पीछे नहीं हटूंगा, ना ही इन लोगों को तन्हा छोड़ूंगा जिन्होंने इस जिद्दोजहद की जिम्मेदारी सौंपी है। केयर स्टार्मर ने अवाम को रिलीफ देने का वादा करते हुए अप्रैल से बिजली सस्ती करने का ऐलान किया। एप्स्टीन स्कैंडल में मुलव्वस पीटर मेंडलसन को वाशिंगटन में सफीर मुकर्रर करने पर स्टार्मर को शदीद तनकीद का सामना है। ख़वातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के जरिए कौमी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर रही हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का साइंस में ख़वातीन के आलमी दिन पर पैगाम। पाकिस्तानी ख़वातीन की सलाहियत और अज़्म व हौसले को खिराज तहसीन पेश किया। कहा, जामियात में ख़वातीन तलबा का तनासुब 50% से तजावज़ कर गया। दौरा सऊदी अरब के दौरान शहजादा विलियम की रियाज के स्पोर्ट सिटी आमद। फुटबॉल के मैदान में बच्चों के साथ घुल मिल गए। शहजादा विलियम ने बच्चियों की टीम से भी मुलाकात की, गेमिंग जोन का दौरा किया और वीडियो गेम भी खेला। शहजादा विलियम रियाज के बाद अल ओला पहुंच गए, जहां गवर्नर मदीना ने उनका इस्तकबाल किया। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। अहमदाबाद में टॉस जीतकर अफगानिस्तान की पहली फील्डिंग। इवेंट में ऑस्ट्रेलिया आज अपना पहला मैच दोपहर 2:30 बजे आयरलैंड के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। दिन के तीसरे मैच में ग्रुप सी में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का मुकाबला होगा। दोनों टीमों ने अपने पहले मैच में कामयाबी हासिल की थी। चोलिस्तान जीप रैली का आज से आगाज। 100 से ज्यादा रेसर्स देहराई ट्रैक पर महारत दिखाएंगे। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब के तहत इवेंट 15 फरवरी तक जारी रहेगा। रैली का ऑफिशियल गाना रिलीज कर दिया गया। रैली के साथ कल्चरल फेस्टिवल सयाहों की तवज्जो का मरकज रहेगा।
और वर्सटाइल अदाकार काजी वाजिद के मद्दा आज उनकी 8वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं। काजी वाजिद ने खुदा की बस्ती, तालीम में बालगान, शमा, मिर्जा गालिब, बंदर रोड पर, खाला खैरन, तन्हाइयाँ, कसक और अनकहीं समेत दर्जनों ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। फनी खिदमात के एतराफ़ में काजी वाजिद को तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।